ये है कि किसी भी प्राइवेट खेल से स्ट्रॉन्गमैन या स्टैटिक मॉन्स्टर जो खेलने गए हैं उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है पूरे मुरैना डिस्ट्रिक्ट पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन का। ना तो हम उसे प्रमोट करते, ना ही किसी खिलाड़ी को उसके लिए भेजते कि आप खेलने के लिए जाइए नहीं जाइए। पावर लिफ्टिंग खेल जो कि अर्ध सरकारी है और नॉन ओलंपिक खेल है, उसके अंदर हम खिलाड़ियों को बताते हैं और उनका ही जो वहां से खर्चा आता है उसके द्वारा मध्य प्रदेश पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन में हमारे द्वारा जमा करवा दिया जाता है। वहां से वो राज्य स्तरीय राष्ट्रीय स्तरीय इसका जो गोल्ड अभी आ रहे हैं, इन गोल्डों का क्या महत्व है और किस संदर्भ में ये गोल्ड आए? ना तो इस मेडल्स का कोई महत्व है, ना इस सर्टिफिकेट का कोई महत्व है, ना इस गेम का जो खेल गया है उसका कोई महत्व है। ये मान के चलिए ना तो इसका कोई सर है, ना पूछ है इनकी, ना तो किसी नौकरी में पूछ है। बस ये खिलाड़ी खेलने के लिए जाते हैं अपने नाम के लिए कि हमें नाम मिल जाए, फेम मिल जाए, जिससे हम अपनी जिम चला सकें और एक सप्लीमेंट वगैरह बिजनेस कर सकें। क्योंकि हम प्राइवेट गेम का बिल्कुल प्रमोट नहीं करते, तो हमारे द्वारा ऑफिशियल रूप से ना तो किसी की रैली निकाली जाती है और ना ही अखबारों में औपचारिक रूप से खबर दी जाती है। वो जो खिलाड़ी करने गए हैं स्वतः अपने स्वयं से, वो उन्हीं का है कि वो किस तरीके से खबर निकलवा रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पे पावर लिफ्टिंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के, हम प्राइवेट गेम का बिल्कुल प्रमोट नहीं करते, तो हमारे द्वारा ऑफिशियल रूप से ना तो किसी की रैली निकाली जाती है और ना ही अखबारों में औपचारिक रूप से खबर दी जाती है। वो जो खिलाड़ी करने गए हैं स्वतः अपने स्वयं से, वो उन्हीं का है कि वो किस तरीके से खबर निकलवा रहे हैं, किस तरीके से वो, तो इसी से वो रुष्ट हैं और यही उनका कहना है। दूसरी चीज जो अभी आप पूछ रहे हैं कि ये खेल कहाँ आयोजित हुआ, वो दुबई में आयोजित हुआ। प्राइवेट था या ये प्राइवेट था, पूर्णतः है प्राइवेट था। नहीं, अब मेरा कहना यह है कि दुबई में जो गेम आयोजित हुआ था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का था, तो फिर उसमें भारत के लोगों को प्रतिनिधित्व से क्या? हाँ, अब ये आप पत्रकार बंधु स्वयं सोच सकते हैं कि अब हम इस जिले में कंपटीशन करवाएंगे तो क्या किसी दूसरे राज्य का हमारे यहाँ पे भाग ले सकता है? नहीं ले सकता। तो आप इसी से पता लगाइए कि वहां पे जो गए खिलाड़ी, तो वो जिला स्तर का खेल नहीं था, अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल था, जिसमें सारे देशों के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। वो आरोप लगा रही थी वो प्रमाण पत्र कोई जीतता नहीं है, वैसे ही उठाते हैं और वो लगा लेते हैं। प्रमाण पत्र आप इन लोगों से पूछ लीजिए, इनके पास प्रमाण पत्र है ना पार्टिसिपेशन का? सबको प्रमाण पत्र मिला हुआ है। जो प्रमाण पत्र वैशाली शर्मा जी के पास है वो इन लोगों के पास में आप देख नहीं, उन लोगों ने कुछ इस तरह के फुटेज दिखाए अभी हाल ही में जीते हुए लोगों का, इस तरह का वहां पे प्रदर्शन, जहां एक वेट लिफ्टिंग उठाते हुए इस तरह के कोई फुटेज आपके पास अवेलेबल है जो कि उन लोगों के पास अभी प्रेजेंट में अवेलेबल? बिल्कुल, वो जो लिंक है ना आप उसमें खुद ही देख सकते हैं। उसके अंदर एक अनुराग दंडोतिया लड़का था, उसने लिफ्ट नहीं लगाई तो उसका सर्टिफिकेट नहीं आया। उसमें शिवम तिवारी था, उसने खेला हुआ था, उसके अंदर सर्टिफिकेट आया। अब दूसरी चीज जो कह रही है कि इनके मेडल कैसे आए, उस जगह पे आप इनसे स्वयं पूछिएगा। एक स्टैटिक मॉन्स्टर, एक एशियन स्ट्रॉन्गमैन चल रहा था जिसके सर्टिफिकेट अभी प्रमाण पत्र शायद मौजूद हैं, आप वो भी देखिएगा, उसके फोटोग्राफी आप कर सकते हैं। उसके उनमें मेडल आए हुए, ना कि स्टैटिक मॉन्स्टर नहीं, वहां का अपने पास क्या है? जब इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित हुई है तो वहां पे जो लोग ऑर्गेनाइजेशन करने वाले उन लोगों के साथ में क्या कोई फुटेज विजुअल है आपके? इनके वीडियोस वगैरह हैं सारे लोगों के पास। नहीं, मेडल सेरेमनी वगैरह नहीं, जिनके लिए आरोप लगाए हैं, जो दो लोगों पे आरोप लगाए हैं, उन्हीं की कह रहा हूं मैं, उनके पास उनके फोटोज हैं, आप उनसे ले सकते हैं, उनको अवेलेबल आप करा लो। जी हमारे उन लोगों का मेडल सेरेमनी हुआ था क्या वहाँ पे? मेडल सेरेमनी करते हुए प्लस प्रमाण पत्र लेते हुए इस तरह के विजुअल्स वगैरह हैं क्या? देखो, रैली निकाली गई थी, वो दुबई के बाद तो किसी की रैली निकाली, उस कार्यक्रम की रैली थी ही नहीं। जो रैली निकाली गई थी अनुराग दंडोतिया शिवम तिवारी जी के द्वारा, वो श्रीलंका की रैली थी, श्रीलंका के बाद निकाली गई है, तो ये गलत आरोप लगाया गया। दूसरी चीज जो कि स्वयं वैशाली शर्मा जी क्लेम कर रहे हैं कि मैं गोल्ड मेडल जीता हुआ, ये रील और ये फोटो आप मेरे सामने देख सकते हैं, बल्कि ये ब्रॉन्ज मेडल था। आप ये देखिए कैसे, और सबसे बड़ी चीज एशियन गेम्स डाल रही है जो कि स्टैटिक मॉन्स्टर था। एशियन गेम्स बहुत बड़ा शब्द हो गया। एशियन गेम्स 4 सालों में आने वाला एक मेडल, और ये किया। एज ए कोच, आप एक कोच हैं जी। कोई व्यक्ति या आपका खिलाड़ी खेलने गया, जी। गोल्ड लेकर आया, उसमें बैनर लगाया बाजार में, जी। तो आपका दायित्व नहीं बनता उसको कहना कि प्राइवेट गेम्स में इसमें लिख दो? नहीं, हाँ। हिंदुस्तान में 90% चल रहा है, 90%। तो जो अगर वो शुरुआत से लिखा होता तो इतना, अगर शुरुआत में ये चीज लिख जाती है कि प्राइवेट गेम है, उसके लिए गोल्ड लेके आए, तो ये पंगा ही नहीं होता। उसमें स्ट्रॉन्गमैन लिखा हुआ था, स्टैटिक मॉन्स्टर भी लिखा हुआ था। आप जो देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, हाँ। अगर वो होता कि वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, अपने आप आराम से समझ जाओगे। अगर कहीं भी बैनर लगा हुआ है वेट लिफ्टिंग का, तो उस पर ये नहीं लिखा होता। सर्टिफिकेट में आपको दिखाता हूँ, पावर लिफ्टिंग का सर्टिफिकेट इसमें है क्या? स्ट्रॉन्गमैन गेम लिखा था, तो स्ट्रॉन्गमैन का मतलब ये प्राइवेट ये बात तो आप लोग कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं, बाकी पब्लिक जो स्पोर्ट्स से मतलब रिलीज नहीं रखती, उनको तो गलत नहीं पैदा हो रही ना। शासन की तरफ से कोई ऐसा हमको गाइडलाइन, अब जो वेट लिफ्टिंग का सर्टिफिकेट भी आता है उस पर कहीं नहीं लिखा रहता है कि गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है, और जो पावर लिफ्टिंग का था उस पर भी लिखा था। ये तो भाई ऊपर के लोगों का काम है। अब ये अर्ध सरकारी है, आप इस पर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण शर्मा है। क्या करते हैं आप?
मैं यहाँ पे मुरैना का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन का। कितने लोग हैं आपके साथ इसमें, इस गेम्स में, इस कोच में कितने लोग हैं आप लोग? जो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कराते हैं हमारी एकेडमी के अंदर, उसमें काफ़ी सारे लड़के हैं, 100 से 150 के आसपास। और ये मुरैना नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोच कौन कौन है? कोच यहाँ पे एक ऑथेंटिक कोच हैं उदय शर्मा जी, जो कि NIS है। जी, और विजय परमार जी? विजय परमार जी मुरैना पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई थी, किस संदर्भ में बुलाई थी? ये जो अभी कुछ दिनों से वाद विवाद चल रहा था, 2 दिन पहले प्रेस वार्ता के जरिए कुछ खिलाड़ियों ने पावर लिफ्टिंग पे आरोप लगाया था कि पावर लिफ्टिंग से पैसे लूटे जाते हैं और खिलाड़ियों को नौकरी के झांसा दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं आपके समक्ष कि मुरैना पावर लिफ्टिंग का, मध्य प्रदेश पावर लिफ्टिंग का और पावर लिफ्टिंग इंडिया का ये जो दुबई में कंपटीशन हुआ था स्टैटिक मॉन्स्टर, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों का भी इस प्राइवेट गेम का कोई सरोकार नहीं है। हम किसी भी खिलाड़ी को प्राइवेट गेम्स के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं और ना ही उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे खेलने के लिए जाएं। जो भी खिलाड़ी बाहर दुबई अभी खेलने के लिए गए, वो अपनी स्वेच्छा से खेलने के अभी लिए हाल ही गए में कितने खिलाड़ी कहाँ गए थे, कौन क्या मेडल लेके आए? अभी 10 खिलाड़ी खेलने के लिए गए थे दुबई के लिए, जो कि अपनी स्वेच्छा से खेलने के लिए गए थे, जिन्होंने अपनी धनराशि स्वेच्छा से खत्म की थी। कितनी धनराशि लगती है खेलने में? उसमें अलग अलग देशों की करेंसी के हिसाब से अलग अलग आती है। एक जैसे लगभग कितनी लगती अभी इसमें इन लोगों की 1,66,000 रुपये आई थी। है? इसका जो गोल्ड अभी आ रहे हैं, इन गोल्डों का क्या महत्व है और किस संदर्भ में ये गोल्ड आए? ना तो इस मेडल्स का कोई महत्व है, ना इस सर्टिफिकेट का कोई महत्व है, ना इस गेम का जो खेल गया है उसका कोई महत्व है। ये मान के चलिए ना तो इसका कोई सर है, ना पूछ है इनकी, ना तो किसी नौकरी में पूछ है। बस ये खिलाड़ी खेलने के लिए जाते हैं अपने नाम के लिए कि हमें नाम मिल जाए, फेम मिल जाए, जिससे हम अपने जिम चला सकें और एक सप्लीमेंट वगैरह बिजनेस कर सकें। ये आप लोगों की मर्जी से जाते हैं कि अपनी मर्जी से जाते हैं? खिलाड़ी स्वयं अपनी स्वेच्छा से जाते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, हमारे द्वारा कोई प्रोत्साहित नहीं किया जाता। ये पैसे देते हैं, ये कहाँ देते हैं? ये जो नेशनल बॉडी है उसके अंदर जमा करते हैं, जो इन्हें लेके जाता है उसको देते हैं, वो उनका पूरा खर्चा वगैरह जो है सारी चीज़ अपने हिसाब से उठाते हैं। ये लोग जो आपका नाम लेते हैं कोच हमारे उदय शर्मा के मार्गदर्शन में, जी। अरुण शर्मा के मार्गदर्शन में, तो आपका नाम भी ये लोग झूठा बोलते हैं। जी नहीं, देखिए खिलाड़ी हम लोग की जो अकेडमी है यहाँ पे ऋषि विश्वामित्र स्पोर्ट्स अकेडमी, हम लोग खिलाड़ी तैयार करने का काम करते हैं। ये नहीं कि खिलाड़ी कोई भी अब वो प्राइवेट में खेल रहा है, गवर्नमेंट में खेल रहा है, एज अ कोच के रूप में कहीं भी कोई फाउंडेशन नहीं है, तो एज अ कोच के रूप में वो नाम ले लेते हैं।